जय श्री कृष्ण। यह बातें हमेशा मन में उठती रहती है कि क्यों 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था गंगा ने और 8वें को नहीं बहा पाई। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस रहस्य को गहराई से जानते हैं। एक बार फिर मेरा कृष्णा भक्त चैनल पर आपका सुस्वागतम है। शांतनु के पिता प्रतीप थे। पुत्र की कामना से प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रतीप के तप रूप और सौंदर्य पर गंगा मोहित हो गई और प्रतीप की दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का अधिकार है, अतः मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं बल्कि पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता श्री की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। तो गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मेरे अधिकार में आप रहेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को बड़े प्यार से पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। तो आइए जानते हैं कि इसलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र को तथा 8वें को नहीं बहा पाई। एक बार वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय को द्यू नामक एक वसु ने चुरा लिया। इस पर क्रोधित होकर वशिष्ठ मुनि ने शाप देते हुए कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, ऐसा काम तो धरतीवासी करते हैं। इसलिए हे द्यू, तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, 7 वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगा। यह सुनकर वसु ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि हे गंगे, आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दे, ताकि इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे।
कर लिया और वे शांतनु राजा की पत्नी बनकर शांतनु से वचन भी ले ली। शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसुओं को, लेकिन 8वें को शांतनु ने रोक लिया। इसी वचन भंगता के कारण गंगा ने 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर ध्यान हो गई। यही बालक धू नामक वसु था, जो भीष्म पितामह थे, जिसने महाभारत के युद्ध में तीरों से घायल होकर शेषशय्या मिली। हम इस बात से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राणी मात्र कर्मों के अधीन है। जो जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है। इसलिए प्राणी मात्र को हमेशा अच्छे एवं शुभ कर्म करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।